फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान साइंस का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर एक साथ मिलने वाली है। साथ साथ में आप अपने उत्तर वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आपको दिए गए थे। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर स होगा, कपूर। अगर आपने इसमें स वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया था कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर बच्चों आपके स ऑप्शन होगा, जल। अगर आपने इसमें स वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था मैग्नीशियम का प्रतीक है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा, Mg। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है उसका जो श्रेय है वो किसको दिया गया, जे थॉमसन को। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो इसका भी सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ए वाला ऑप्शन होगा, पैरामीशियम। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था कि रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है। तो रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों आपके प्लाज्मा। तो इसमें बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि पृथ्वी अपने चारों ओर का वातावरण धारण करती है। तो 8 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर बच्चों आपके द ऑप्शन होगा, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद में 9वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल, जिसको डीबी से दर्शाते हैं। तो इसमें ब वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न दिया गया था बच्चों, हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक जो स्रोत है वो किसको माना गया है, सूर्य को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों आपके ब ऑप्शन होगा। तो टोटल 10 प्रश्न है वो आपको वस्तुनिष्ठ पूछे गए थे। तो 10 में से 10 किन किन बच्चों के सही हैं वो बच्चे अपना नाम लिखकर कमेंट करेंगे, उनका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में आपको सेकंड दिया गया था, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। तो 11वां जो प्रश्न है इसके अंदर आपको पूछा गया था कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर है वो किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको लिखना था माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है तो ये आपका सही उत्तर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये आपको लिखना था 11 नंबर रिक्त स्थान में। उसके बाद में देखिए 12वां रिक्त स्थान था कि मानव कान के लिए सर्वे रेंज है वो कितने तक होती है। तो इसमें आपको पहला जो रिक्त स्थान था इसमें आपको लिखना था 20 और दूसरे में लिखना था बच्चों आपको 20,000। इसमें 2 रिक्त स्थान थे, पहले में 20 आएगा, दूसरे में 20,000 आएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर है कि टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक कौन है। तो टिंचर आयोडीन है, इसमें विलेय कौन है बच्चों, इसमें विलेय है आपके आयोडीन। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, आयोडीन आएगा। यानी 13 नंबर के अंदर जो फर्स्ट रिक्त स्थान है इसमें आएगा आयोडीन। इसमें क्या आएगा बच्चों, आयोडीन आएगा। और दूसरे में आएगा बच्चों आपके
दूसरे में आएगा एल्कोहल, दूसरे में क्या आएगा बच्चों, एल्कोहल, एल्कोहल, ओके, एल्कोहल आपको लिखना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न में चक्कर लगाते हैं। तो 14 नंबर रिक्त स्थान में आएगा बच्चों कक्षाओं। अगर आपने 14 नंबर में कक्षाओं लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए 15 नंबर है कि गति की तृतीय समीकरण का सूत्र, यानी गति का जो तीसरा नियम है उसका सूत्र आपको लिखना था। तो इसका सूत्र होगा आपके v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको लिखना था। अगर ये आपने लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। 16 नंबर है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को कहते हैं। तो 16 नंबर रिक्त स्थान में बच्चों आपको स्थितिज ऊर्जा लिखना था। क्या लिखना था, स्थितिज ऊर्जा। अगर आपने इसमें स्थितिज ऊर्जा लिखा है तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 17 नंबर है कि मधुमक्खी पालन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए 2 रिक्त स्थान आपको पूछे गए थे। तो पहले रिक्त स्थान के अंदर आएगा बच्चों शहद, पहले में क्या लिखना था आपको, शहद लिखना था, और दूसरे में आपको लिखना था मोम, दूसरे में क्या लिखना था, मोम। पहले में शहद आएगा, दूसरे में मोम आएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 18 नंबर की ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। तो इस रिक्त स्थान में आपका आएगा माध्यम, यानी 18वें रिक्त स्थान में आएगा माध्यम। तो रिक्त स्थान वाले कितने प्रश्न सही हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको पूछे गए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका केल्विन में क्या होगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 30 डिग्री प्लस में आपको ऐड करना पड़ेगा 273 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 303 केल्विन आएगा, 303 केल्विन। तो 30 डिग्री का केल्विन में क्या होगा, 303 केल्विन। और दूसरा है आपके 230 डिग्री सेल्सियस। तो इसको करेंगे आप 230 डिग्री सेल्सियस और प्लस में ऐड करना है आपको 273। तो ये होगा बच्चों, जब आप इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आएगा आपके 503 केल्विन। तो इसका उत्तर होगा 503 केल्विन। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 के अंदर रासायनिक सूत्र आपको लिखना था। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCO3। और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा बच्चों, MgCl2। अगर आपने ये दोनों सूत्र सही लिखे हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में लाइसोसोम को आत्मघाती तेलिक क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपने लिख दिया होगा। उसके बाद में पराध्वनि के अनुप्रयोग आपको लिखने थे। तो पेपर है वो आपका बहुत इजी था। इसमें देखो एक आपको पूछा गया था 24 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के कोई 2 रूप। तो ऊर्जा के 2 रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बच्चों गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है आपके स्थितिज ऊर्जा। अगर ये आपने लिखा है तो इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। एक तो गतिज ऊर्जा होता है और एक स्थितिज ऊर्जा होता है, दोनों के नाम आपको लिखने थे। उसके बाद में देखिए पूरा पेपर आपका साइंस का आज का जो पेपर है, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर 35 नंबर के अंदर आपको त्वरण की परिभाषा बतानी थी। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका जो सूत्र है प्यारे बच्चों वो होगा आपके A बराबर V माइनस U अपॉन T। ये सूत्र अगर आपने लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे। और इसका मात्रक भी आपको पूछा गया था। तो त्वरण का मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद में देखिए 39 नंबर है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया था। इसमें कार्य आपको ज्ञात करना था। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका अगर आंसर 225 जूल आया है, 225 जूल अगर आपका आंसर आया है तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और पूछा गया था आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपको पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट देने वाली 4 फसलों के नाम आपको बताने थे। तो कार्बोहाइड्रेट देने वाली 4 फसलें कौन कौन सी हैं, एक तो है बच्चों गेहूं, एक तो कौन सी है आपके गेहूं है, और उसके बाद में एक है बच्चों आपके चावल, एक है आपके चावल, और एक है आपके मक्का, एक है बच्चों मक्का, और एक है आपके बाजरा। अगर ये आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पादपों के लिए व्रत पोषक तत्वों के नाम। तो पादपों के लिए व्रत पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है और आपके पोटेशियम है और कैल्शियम है
और मैग्नीशियम है और एक है आपके सल्फर। अगर आपने इनके नाम लिखे हैं तो सही उत्तर होगा आपका। और उसके बाद में देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपको न्यूमेरिकल पूछा गया था प्रश्न संख्या 45 के अंदर, जो सेकंड क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे रखी थी, तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो समय आपको ज्ञात करना था। तो अगर आपने इसको सोल्व किया है तो आपका आंसर है, अगर 2.14 सेकंड आया है तो ये आपका सही उत्तर होगा। तो साइंस का जो पेपर है वो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी पेपर था। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले हैं। और आपने 100 में से कितने नंबर का स्कोर किया है ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।